नहीं होता। वो पर्सन या तो बीमार होता है या अनइंस्पायर्ड। क्या आप भी करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन आपकी लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन आपके हर प्लान को डिस्ट्रॉय कर देता है? तो आपको जानने की जरूरत है ये 6 जापानीज टेक्निक्स जो आपके लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सही कर देंगी। जिनमें से एक टेक्निक तो खुद शाहरुख खान भी फॉलो करते हैं, जिसे हम आपको आगे बताने वाले हैं। और टेक्निक नंबर 4 तो गलती से भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि जापान में जो लोग रह रहे हैं उनका अनबीटेबल डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और वर्क एथिक आपको किसी और कंट्री में देखने को नहीं मिलेगा। उनका देश जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसपे 2 बार न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया। एक अकेला देश जो हर साल सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स और सुनामी जैसे नेचुरल डिजास्टर्स का सामना करता है। 3 से 4 बार पूरी तरह बर्बाद होने के बाद भी जिसे टेक्निकली एक पिछड़ा हुआ देश होना चाहिए था, वही जापान बार बार उठता है और आगे बढ़ता रहता है। वहीं जापान आज दुनिया की सुपर पावर्स में से एक है। पर कैसे? इन सब का राज छुपा है जापानीज कल्चर में। यानी ऐसी 6 टेक्निक्स जिन्हें जापानीज लोग फॉलो करते हैं, जो उन्हें आलसी बनने से रोकता है और हमेशा एक्टिव रहने में और हार्ड वर्क करने में मदद करता है। जिसमें से पहली टेक्निक है नंबर 1, सेरी सेटोन सेसो। एक साफ और क्लीन एनवायरनमेंट आपको प्रोडक्टिव रहने के लिए फोर्स करता है, वहीं एक गंदा और मैसी एनवायरनमेंट आपको और ज्यादा लेजी बनाता है। इस 3S टेक्निक का यूज जापानीज लोग अपनी इंडस्ट्री से लेकर हेल्थ केयर और एजुकेशन तक में करते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है अपने वर्क स्पेस या अपने एनवायरनमेंट को प्रोडक्टिव बनाने का। इससे यूज करने के लिए आपको इन 3S को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। सबसे पहला S, सेरी। सेरी यानी सॉर्ट, यानी अपने आसपास से सभी बेकार चीजें हटा देना और सिर्फ वही सामने रखना जिसकी जरूरत हो। दूसरा सेट ऑन, यानी सेट इन ऑर्डर। नाउ जो सामान काम का है उसे एक सही ऑर्डर में सेट कर देना ताकि आप उसे इजीली एक्सेस कर पाओ। तीसरा सेसो, यानी शाइन। सामान रखने के बाद उस जगह को अच्छे से साफ करो, कहीं भी कुछ गंदा न रह जाए। जब भी आप आलसी किसी कोने में पड़े हो, अपने किसी प्रोजेक्ट या पढ़ाई को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो या आपका कोई काम करने का मन न कर रहा हो, तो उस समय बस इस 3S टेक्निक को यूज करके देखो। आपका सारा आलस एकदम से गायब हो जाएगा और आप काम करने के लिए मोटिवेटेड फील करने लगोगे। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप लेजी फील कर रहे हो, आपका पढ़ने का मन ना कर रहा हो, काम ना करने का मन कर रहा हो, तो अपने डेस्क पे जाओ और सारी चीजें उठा के कहीं साइड में रख दो। उनमें से बस वही चीजें पिक करो जो आपके काम की है। जिस सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रहे हो, बस उससे रिलेटेड बुक्स और बाकी सब, ताकि जरूरत के टाइम पे आपके पास सब कुछ सही जगह हो, ताकि आपको बार बार पेन लेने या पानी लेने बार बार अपना फ्लो तोड़ के कहीं ना जाना पड़े। इसके बाद हर एक चीज को अच्छे से साफ करके रखो। आपका डेस्क एकदम क्रिएटिव और अट्रैक्टिव लगना चाहिए। अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखने से आपके ब्रेन को काम करने का मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद जो काम आलस में रहते हुए डिस्ट्रैक्टेड होके 2 घंटे में करते हो, उसे करने में आपको सिर्फ 1 घंटा लगेगा। इसके बाद है नंबर 2, काइजन। हम जिस भी काम को टाल रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि हमें एनर्जी नहीं है, बहुत लेजी फील हो रहा है। ये बात सच नहीं होती जब तक आप बहुत ज्यादा बीमार ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके अंदर एनर्जी की कोई कमी है। लेकिन जो लेजीनेस आपको फील हो रही होती है, वो इसीलिए क्योंकि आपको वो काम बहुत भारी लग रहा होता है। काइजन को प्रैक्टिस करके आप उस भारी काम को हल्का कर सकते हो। इस टेक्निक को यूज करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है और इस 1 मिनट में आप अपनी लेजीनेस को खत्म कर सकते हो। काइजन 2 वर्ड से मिलकर बना है, काय और ज़ेन। काय यानी चेंज, ज़ेन यानी विजडम, जो आपको ये सिखाता है कि आप एक झटके में अपनी लाइफ नहीं बदल सकते, बल्कि आप स्लोली और वाइजली ही चेंज हो सकते हो। इसे प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अब तक जो भी काम करने में आप स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे आप पढ़ते हो, अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हो या बिजनेस पे, जब भी आपका काम करने का मन नहीं कर रहा हो, तो बस ये सोचो कि आप इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए करोगे। बस पढ़ने का मन नहीं है तो सिर्फ 1 पेज पढ़ोगे, एक्सरसाइज नहीं करनी तो सिर्फ 10 पुशअप्स। ऐसे स्मॉल और ग्रेजुअल चेंज से आप धीरे धीरे खुद को 1% ही सही लेकिन बेटर बनाते जाओगे और आपके दिमाग से ये लेजीनेस का मिथ निकलता जाएगा। नंबर 3, द रूल ऑफ 3। इस टेक्निक की हेल्प से आप कभी भी अपने सबसे जरूरी काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे। ऐसा कितनी बार होता है कि हम बहुत जोश के साथ एक काम को स्टार्ट करते हैं, बट बीच रास्ते में ही भटक जाते हैं और इधर उधर के फालतू कामों में लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन हार्ड चीजों से बच के इजी चीजों की तरफ भागता है। जैसे मान लो आपको अपनी कोई स्किल की प्रैक्टिस करनी है, बट आपका ब्रेन कहेगा कि चलो पहले बाहर से सामान खरीद लाएं फिर करते हैं, अब लंच कर लें उसके बाद करते हैं, जरा अपने दोस्त को फोन कर लें फिर करते हैं, जरा सफाई कर लें फिर करते हैं। ऐसा करते करते आपका पूरा दिन गुजर जाएगा और आपको लगेगा कि आज तो बड़ा बिजी दिन था, प्रैक्टिस करने का टाइम तो मिला ही नहीं। इसी माइंड ट्रैप से बचने के लिए आपको इस टेक्निक का यूज करना चाहिए, जिसे करना बड़ा ही सिंपल है। आपको हर सुबह दिन के 3 सबसे जरूरी काम एक पेज पे लिखने हैं, जो कि आपके लिए सबसे हाई प्रायोरिटी पे है। ये वो काम है, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन के खत्म होने से पहले आपको ये काम फिनिश करने ही करने हैं। इस तरह अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करने से जब तक आप वो 3 काम नहीं कर लेते, आपका माइंड अनरेस्ट रहेगा और आपका
आपका ध्यान बार बार इस काम को कंप्लीट करने पे ही जाएगा। नंबर 4, काइकाकू। काइकाकू एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है रेडिकल चेंज। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर टोयोटा में इस टेक्निक को बहुत बखूबी से यूज करा जाता है। एक तरफ काइजेन से हमने ये सीखा कि हमारे ब्रेन के लिए एकदम से कुछ भी चेंज करना बहुत हार्ड होता है, तो हमें उसे छोटे छोटे चेंजेस में बदल के स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए। काइकाकू इससे एकदम उल्टा है। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग जो चीज एक बार में बदली जा सकती है उस पे फौरन काम पे लग जाना चाहिए और एक बार में ड्रास्टिक चेंज लाने पे फोकस करना चाहिए। काइजन और काइकाकू का यूज अलग अलग सिचुएशंस में करा जाता है। अगर आपको फिट होना है तो आप लगातार एक हफ्ता पूरा दिन जिम करके बॉडी नहीं बना सकते, वहाँ आपको काइजन का यूज करना पड़ेगा। मगर जिस प्रोजेक्ट को आप 2 हफ्ते में खत्म कर सकते हो उसे लेजी होके 2 महीने में पूरा करना सही नहीं होगा। यहाँ आपको काइकाकू का यूज करना चाहिए। इसे यूज करने के लिए आपको अपने आप से 5 सवाल पूछने हैं और आखिरी सवाल तक आते आते आपके अंदर उस काम को करने की एनर्जी आ जाएगी। इसे आप इस एग्जाम्पल से समझिए। मान लो आप रोज पढ़ने बैठते हो ये सोच के कि आज मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा, पर बीच में ही आपका ध्यान भटक जाता है। आप फोन यूज करने लग जाते हो, खाना पीना खाने में आपका सारा टाइम निकल जाता है और आप साइड में पड़े हुए ये सोचते हो कि आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे। इसी टाइम आपको अपने आप से ये 5 वाई पूछने हैं। मैं क्यों नहीं पढ़ रहा? क्योंकि मेरा ध्यान फोन पे जा रहा है। मोबाइल पे ध्यान क्यों जा रहा है? क्योंकि आपके दोस्त के व्हाट्सएप ग्रुप की नोटिफिकेशन आ रही है। पर मैं देख क्यों रहा हूँ इस नोटिफिकेशन को? क्योंकि फोन बिल्कुल सामने है। क्यों है फोन मेरे सामने? क्योंकि मुझे याद ही नहीं कि पढ़ते टाइम या काम करते टाइम अपना फोन साइड में भी रखना होता है। अब आपको अपनी लाइफ में रेडिकल चेंज ये लाना है कि पढ़ते टाइम आपका फोन आपके पास नहीं होना चाहिए। इस टेक्निक की हेल्प से आप अपनी हर प्रॉब्लम की रूट कॉज तक जाके उससे जड़ से सॉल्व कर पाओगे। नंबर 5, हाराहाचिबू, ओकिनावा। जापान का एक ऐसा आइलैंड है जो कि वर्ल्ड के ब्लू जोन रीजन का पार्ट है, जहाँ बीमारियां बहुत कम और हेल्थ अपने पीक पे है। यहाँ के लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। यहाँ के लोग एवरेज लोगों की तरह 60 पे रिटायरमेंट नहीं लेते, बल्कि मरने तक काम करते हैं। उनकी इस हायर लाइफ स्पैन के पीछे का सीक्रेट है हाराहाचिबू, यानी ईटिंग माइंडफुली। इसी प्रिंसिपल की वजह से यहाँ के लोग ज्यादा हेल्दी और एक्टिव लाइफ स्टाइल जी पाते हैं। हम में से बहुत लोगों को शायद ये अंदाजा नहीं है, लेकिन हमारे लेजीनेस की वन ऑफ द कोर प्रॉब्लम है हमारी ईटिंग हैबिट्स। क्या खा रहे हैं वो भी, और कैसे खा रहे हैं वो भी। आप नोटिस करना कि जब जब आपका पेट एकदम फुल होगा आप तब लेजी फील करोगे। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें कभी भी अपने पेट को 80% से ज्यादा फुल नहीं करना चाहिए। आप जितना ज्यादा खाओगे उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से आपका और कोई काम करने का मन नहीं करेगा। यही रीजन है कि ओकिनावा के लोगों की एवरेज डेली इंटेक सिर्फ 1900 कैलोरीज है, जो कि एवरेज इंडियन से बहुत कम है। इनफैक्ट शाहरुख खान भी इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। And I think to everyone, when you eat your food, you need to leave a little space. नंबर 6, ज़ेन ऑफ माइंडफुलनेस। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, आप ये सभी टेक्निक्स सक्सेसफुली तभी इंप्लीमेंट कर पाओगे जब आप माइंडफुल रहना सीख जाओगे। माइंडफुल होना यानी प्रेजेंट मोमेंट में कंप्लीटली सरेंडर कर देना, न पास्ट का रिग्रेट न फ्यूचर की फिक्र। लेजीनेस में हम अपने माइंड को सरेंडर कर चुके होते हैं। हमारा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। जो है जैसा है बस चल रहा है। उसे चेंज करने की ना ही हिम्मत फील होती है ना ही एनर्जी। लेजीनेस को जड़ से खत्म करके अपने ऊपर अपना पूरा कंट्रोल लेने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है, माइंडफुलनेस। साइंटिफिकली भी ये साबित हुआ है कि माइंडफुलनेस से आपके ब्रेन के टेम्पोरोपैराइटल और सेरेबेलम रीजन पर पॉजिटिव इफेक्ट आता है, जो लर्निंग, मेमोरी, कंपैशन और रैशनल थिंकिंग की एबिलिटी को बढ़ाता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट साइलेंस में बैठ के प्रेजेंट मोमेंट को फील करो, अपनी ब्रीदिंग को, आसपास के विजुअल्स को, साउंड्स को एक्सपीरियंस करो, थॉट्स को आते जाते नोटिस करो, लेकिन उसमें खो मत। 10 मिनट ये डेली प्रैक्टिस करने से आपका कंट्रोल अपने माइंड पे वापस आने लगेगा और आप खुद नोटिस करोगे कि अब आपकी लेजीनेस धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब अगर आप लेजीनेस खत्म करने के साथ साथ अपना फोकस और कंसंट्रेशन भी बढ़ाना चाहते हो तो हमारी ये वीडियो, वरना हमारी ये वाली वीडियो देखो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।